झीलें, क्या झीलें, ये झील किसे कहते हैं? झील। और ये कितने प्रकार की होती हैं? देखो ये धरातल है साहब तुम्हारा, ये क्या है? धरातल है, धरातल, ये धरातल है। और इस धरातल पर इस तरीका से ये झील बन गई, इसी प्रकार ये झील बन गई। देखो ये झील, एक तो ये झील होती कितनी प्रकार की है पहले तो ये बतानी है आपको। और देखो झीलों में पानी भरता है तो आप जानते हैं पानी भर जाता है। सामान्य धरातल का कुछ नीचा भाग जो मानव के द्वारा, प्रकृति के द्वारा कुछ खोद करके छोटा तालाब या बड़ा तालाब बना दिया जाता है। मानव तो खोद करके बना देता है, प्रकृति खुद बना देती है जगह, चट्टानों को तोड़ करके या जैसे भी कुछ बताएंगे आगे। पानी भर जाता है, उनको झील कहते हैं। कुछ झील तो ऐसी हैं जो खारे पानी की हैं, कुछ मीठे पानी की हैं। तो बनती कैसे, इनका निर्माण कैसे होता है? झीलों का निर्माण, तो झीलों का निर्माण एक तो होता है प्राकृतिक। कैसे होता है? प्राकृतिक। ये प्राकृतिक का मतलब होता है प्रकृति की देन है ऐसा। जैसे नदियां, नदियां किसी झील का निर्माण कर देती हैं। हिमानी, हिमानी ये भी किसका निर्माण कर देती हैं? झील का। देखो हिमालय पर्वतमाला पर बर्फ पिघलती है, बर्फ पिघलती है, और जब वो धाराएं बहती हैं तो वो बर्फ की चट्टानें कहीं से टूट जाती हैं, टूट जाती हैं तो गहरी हो जाती हैं, गहरी हो जाती हैं तो झील हो जाती है। उसमें पानी बहता रहता है, बढ़ता रहता है, पानी बढ़ जाता है, पानी नीचे निकलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। ये तो प्राकृतिक हो गई। मानवीय, मानवीय, ये मानवीय क्या है? इनको मानव बनाता है। किसके लिए? पेयजल के लिए, पेयजल के लिए, पेयजल के लिए। हमारे राजस्थान में जितनी भी ये झीलें बनी हैं, राजस्थान में जितनी भी ये झीलें बनी हैं, ये पेयजल के लिए बनाई गई थी। बड़े बड़े सेठ साहूकार, बंजारे, राजा महाराजे। देखो राजस्थान में पानी का तो अभाव ही था पहले से, अकाल तो पहले ही पड़ता था, पीने को पानी तो था ही नहीं। तो वो लोग झीलें खुदवा देते थे, और झीलें खुदवाने से वो वर्षा ऋतु में झीलें भर जाती थी, और जब पानी की जरूरत पड़ती थी सूखे के समय, उन झीलों के पानी को लोग पीते थे, मवेशियों को पिलाते थे और सिंचाई भी करते थे अपने खेतों की। तो ये तो थी मानवीय कृत, मानवीय झील। प्राकृतिक झील ये नदियों और हिमानी के द्वारा भरी रहती हैं। इन झीलों में वर्ष भर पानी रहता है। कैसा पानी रहता है? वर्ष भर, क्योंकि हिमानी और नदियों का पानी इसमें आता रहता है, नीचे चलता रहता है, बर्फ पिघलती रहती है। और ये मानवीय कृत झीलें, इनकी कोई जरूरी नहीं है कि 12 झीलों वर्ष भर इनमें पानी रहे। ठीक है, क्योंकि लोगों ने खोद करके, राजा महाराजाओं ने, सेठ साहूकारों ने, बड़े बड़े लोगों ने खुदवा करके झील बनवाई थी। देखो ये तो आपको झील के बारे में हो गई। अब झील का महत्व क्या है पहले ये बताएंगे हम आपको। थोड़ा सा ये समझेंगे झील का महत्व क्या है, क्या होता है झीलों से। झीलों से होता क्या है? देखो साहब, एक डल झील है, डल झील, डल झील है, डल झील है तुम्हारी, और ये है जम्मू कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर। कहां पर है? जम्मू कश्मीर। तो जब इस झील में पानी भर जाता है, इस झील में जब पानी भर जाता है, बर्फ भी जम जाती है सर्दी के दिनों में, तो सैलानी बहुत आते हैं। देखो नाव चलाते हैं इसमें, क्या चलाते हैं?
नावों में बैठ करके घूमते हैं सैलानी, विदेशी पर्यटक आते हैं बहुत लोग। और जब विदेशी पर्यटक आते हैं, सैलानी आते हैं, पर्यटक आते हैं, तो पर्यटकों के आने से जब वो झीलों में नावों में बैठ करके घूमते हैं, झीलों का नजारा देखते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, तो देखो हमको जो हमारी आय है उस आय में वृद्धि होती है, हमारी आय बढ़ती है। पर्यटकों से क्या होता है, हमारी आय में वृद्धि होती है, हमारी आमदनी बढ़ती है। होटल है, होटल खुल जाते हैं, होटलों में खाना बनता है, खाने बनाने वाले की दुकानदारी बढ़ जाती है। टैक्सी में जो घूमते हैं फिरते हैं दर्शन करते हैं, टैक्सी वाले का भाड़ा बढ़ जाता है। हैं, पान की दुकान वाला है, पान की दुकान वाला उसकी बिक्री अधिक हो जाएगी साहब, बिक्री। और जब बिक्री अधिक हो जाएगी तो रोजगारी तो मिलेगा। जब विदेशी सैलानी आते हैं तो देखो आय में वृद्धि होती है, होटल वाले का काम धंधा बढ़ जाता है, टैक्सी वाले का बढ़ जाता है, पान की दुकान वाले की बिक्री खूब होती है। तो देखो आमदनी में वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही। बात सोच करके देखो, यदि डल झील नहीं होती तो पर्यटक नहीं आते, और जब पर्यटक नहीं आते डल झील में भाई, तो फिर बताओ आमदनी कैसे होती, कैसे तो बेचारे होटल वाले का काम बढ़ता, उसकी आमदनी बढ़ती, कैसे टैक्सी वाले को भाड़ा मिलता, कैसे पान वाले की दुकान पे लोग पान लेने के लिए जाते, खेल खिलौना लेने के लिए जाते, चाय पीते, कॉफी पीते, जूस पीते, कैसे पीते, फिर आज जो पी रहे हैं जो पहले तो नहीं पीते। समझ में आ रही है बात। उसके बावजूद भी जो कोई नाव चला रहा है तो देखो नाव वाले के लिए भाड़ा मिलेगा। जब घूमेंगे सैलानी तो नाव चलेंगी, पहले एक नाव चलती थी अब कई नाव चलेंगी। पहले एक नाव से एक परिवार का भरण पोषण होता था, अब कई नाव चलने से कई परिवारों का भरण पोषण होगा। तो झीलें ही नहीं होती तो फिर नाव कहाँ चलती बताओ, ना चलती ना कहीं भी। देखो कोई तैराकी करता है, कोई तैरने के लिए आ जाता है, कोई जलीय जीवों का आनंद लेता है, कोई मछली पकड़ लेता है झीलों से। आमदनी बहुत होती है, मछलियों से बहुत ज्यादा आमदनी होती है। मांसाहारी भोजन है ना, तो झीलें में ही तो पाई जाती है, मछलियां पकड़ते हैं लोग, पालते हैं। झील नहीं होती तो मछली पालन भी नहीं होता। समझ गए इस बात को। एक और बता रहा हूं मैं आपको, मानवीय कृत बताई थी, प्राकृतिक बताई थी। देखो मैंने आपको बताई थी ना, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं बताई थी आपको। नदी पर बांध बना दिया जाता है, फिर उस जल को गिराते हैं कि नहीं गिराते हैं, फिर उस जल को ले जाते हैं कहाँ, उद्देश्य पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं उससे। देखो ये जो पानी आ रहा है ये झील के लिए जा रहा है। किसके लिए जा रहा है? झील के लिए। पानी तो बिजली तो बनी रही है, नदी पर बांध बना दिया, बांध बिजली बनने लग गई, बिजली
फिर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बताई थी आपको। जल को कहाँ ले आए, फिर कहाँ ले आए जल को? झीलों में ले आए, झील भर गई, नौकागमन होगा, मत्स्य पालन होगा। देखो मत्स्य पालन से भी, मछली पालन से भी, तो मछली पालन से भी तो क्या बढ़ता है? रोजगार बढ़ता है। तो बताओ झीलों से हमारा रोजगार बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा। बेरोजगारी दूर होगी कि नहीं होगी? होगी ना। देखो जहाँ झीलें होंगी वहां पीने के पानी की समस्या भी हल हो जाएगी। मैंने राजस्थान का उदाहरण दिया था। अब हम बताएंगे आपको खारे पानी की झीलें कौन कौन सी हैं और मीठे पानी की झीलें कौन कौन सी। ठीक है सर। देखो खारे पानी की झीलों से नमक बनाया जाता है सर। क्या बनाया जाता है? नमक। रोजगार मिलता है। और रसायन भी बनाए जाते हैं अपने कृषि में, जो खाद वगैरह डालते हैं ये भी बनते हैं। मीठे पानी की जो झीलें हैं उन पानी को पेयजल के लिए काम में लेते हैं, पशुपालन के लिए लेते हैं, उद्योगों में लेते हैं, कृषि के लिए लेते हैं। तो नदियां और झीलें, खारे पानी की झीलें तथा मीठे पानी की झीलें। झीलों के प्रकार। झीलों के प्रकार, कितने प्रकार की झीलें, कैसी कैसी झीलें? नंबर 1 और नंबर 2 खारे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलें तथा मीठे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें। देखो खारे पानी की झीलें देखो खारे पानी की झीलें जैसे सांभर झील। सांभर झील अपने राजस्थान में है। नमक बनाया जाता है पचपदरा, ये भी खारे पानी की झील है। मीठे पानी की झील साहब, मीठे पानी की झीलें कौन कौन सी हैं? डल झील जम्मू कश्मीर में है सर। नैनीताल झील, राजसमंद झील, जयसमंद झील, हौय सागर झील। ये झील कैसी है? मीठे पानी। ठीक है सर। ये आपको बता दी। अब है नदियों, अगला पॉइंट है नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व। नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व। नदियों का अर्थव्यवस्था में
महत्व, महत्व। नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व, क्या महत्व है? देखो साहब, नदियों का जल, नदियों का जल, नदियों का जल मानव के क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। ठीक है साहब। देखो, प्राचीन काल में आपने देखा होगा, प्राचीन काल में आपने पढ़ा है, प्राचीन काल के बारे में पढ़ा है आपने कि लोग नदियों के आसपास ही तो रहते थे। जो आपकी सभ्यताएं हैं, सिंधु घाटी सभ्यता है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सारी जो सभ्यताएं विकसित हुई थी वो नदियों के किनारे ही तो स्थित हुई थी, स्थापित हुई थी। तो जब नदियां हैं तो मानव क्रियाकलाप करेगा, वहां बस्ती बनाएगा, खेती क्यारी करेगा, पशुपालन करेगा, रहेगा, सहेगा। और इसका उदाहरण हम जब पढ़ते हैं इतिहास में तो सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, दुनिया भर की सभ्यताओं के बारे में हमको वर्णन मिलता है। देखो, भारत जैसे देश में जहाँ जनसंख्या अपनी आजीविका कमाने के लिए कृषि पर निर्भर करती है, वहाँ नदियों का महत्व और बढ़ जाता है। भारत जैसे देश में यहाँ की जनसंख्या अपना जीवन यापन कृषि पर करती है, कृषि पर ही निर्भर है उनका जीवन यापन करना, तो नदियों का महत्व और बढ़ जाता है। क्योंकि नदियों से सिंचाई होगी कि नहीं? जब सिंचाई होगी तो खेती बाड़ी में काम होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, किसानों की आमदनी बढ़ेगी। इसके साथ साथ नौ संचालन होगा, नावें चलेंगी साहब नदियों में, लोगों को वहां से इनको रोजगार मिलेगा। बिजली बनाई जाएगी, नदियां होंगी तो बिजली बनाई जाएगी, और बिजलियों से मैंने आपको बता दिया कितना फायदा होगा। एक ही लाइन में हम समझेंगे, नदियों का जल मानव के क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। और भारत जैसे देश में यहाँ की जनसंख्या ज्यादातर अपना जीवन यापन करने के लिए कृषि पर ही निर्भर है, तो वहाँ नदियों का महत्व और बढ़ जाता है। ठीक है साहब। अब बारी आई है, एक पॉइंट है इसमें, नदी प्रदूषण। नदी प्रदूषण, भैया ये नदी प्रदूषण क्या है ये और लो। लास्ट टॉपिक है इस पाठ का, नदी प्रदूषण। नदी प्रदूषण, देखो, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण, बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या के कारण जो नदियां थी हमारी, जो पहले जिनमें पानी भर करके आता था, उन बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से वो नदियां प्रदूषित हो गई हैं।
उनका पानी दूषित हो गया है, क्योंकि छोटे छोटे नाले, आबादी क्षेत्र, फैक्ट्री, कारखाने 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 गंदा गंदी नालियां कारखाने, गंदी नालियां, मृदा अपरदन मृत मवेशी। देखो, कारखाने से जो गंदा पानी निकलता है ना, फैक्ट्रियों का पानी, बहुत गंदा पानी होता है, उसको किसी नाले के माध्यम से और नदी में ही उड़ेल करके आते हैं। कहाँ उड़ेल करके आते हैं? नदी में। गंदी नालियां हैं, देखो बड़े बड़े महानगर है, जैसे तुम्हारा मुंबई है, तुम्हारा दिल्ली है, तुम्हारा कलकत्ता है, ये बड़े बड़े पटना है, इनके छोटी छोटी नालियां हैं जो एक नाले के माध्यम से जाती हैं और अपना जल कहाँ ले जा करके उड़ेल देती हैं? किसी एक बड़े नाले में, और वो नाला जाता है फिर नदी में। उसी प्रकार जब नदी बह करके चलती है तो मृदा अपरदन होता है, सब तेजी से आती है, पेड़ पौधे वनस्पति सब उसी में आते हैं। मृत मवेशियां आती हैं नदी में बह करके। दुनिया भर का इतना गंदा कूड़ा कटकर आता है जिसको देखने का भी मन नहीं करता है। तुम बताओ, जब नदियों में जो पहले कभी शुद्ध जल बहा करता था, लोग पानी पीते थे, नदियों के पास ही बड़े बड़े महानगर बसे थे। आज जो महानगर हो गए, पहले नदियों के पास ही जाकर के बसे थे, किनारे पर। आज जब उन नदियों का जल दूषित हो जाएगा, कौन पिएगा पानी को? कारखाने का पानी, गंदी नालियों का पानी, मृदा अपरदन, मृत मवेशी सब नदियों में बह करके आता है। और हमारे भारत देश की सबसे पवित्र नदी, जिसको हम गंगा जी कहते थे, आज उसका जल भी पीने के लिए नहीं, योग्य नहीं है। जब हम गंगा नदी की दुर्दशा देखते हैं तो उसका पानी भी पीने के योग्य नहीं है, पीने के लायक नहीं है। हमारा दिल्ली है, दिल्ली भारत की राजधानी है दिल्ली, दिल्ली शहर यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। पहले कभी लोग यमुना के जल को पीते थे दिल्ली वाले, आज यमुना के जल की इतनी दुर्दशा है, इतना बुरा हाल है कि दिल्ली के लोग मल मूत्र जो त्यागते हैं वो सारा की सारा ही उस यमुना नदी में आता है, नाले के माध्यम से, टैंकरों के माध्यम से। तुम बताओ, क्या अब उस नदी यमुना के जल को लोग पिएंगे? पीने की तो बात दूसरे यमुना नदी को लोग देखने तक के लिए नहीं जाते। और उसमें इतनी मृत मवेशी, गंदी नालियों का पानी, कारखाने का पानी, इतना पानी है कि वहां निकलने में भी बदबू आती है। वातावरण इतना दूषित हो गया है, निकलना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। तुम बताओ, जब इस तरीका से दुर्गंध आने लग जाएगी नदियों में, तो पीने की तो बात दूसरी है, लोग नफरत करने लग जाएंगे। और यही जल, जिसको देखो, जब पानी नहीं है भाई, वहां तो लोग पिएंगे पानी को। जब यमुना के पानी को आगे जाकर के लोग पीते हैं, दूसरे नगरों में जाकर के, दूसरे छोटे शहरों में, कस्बों में जाकर के जब ये पानी पीते हैं, तो बताओ क्या वो बीमार नहीं हो जाएंगे दूषित जल के पीने से? गंगा जी के पानी को पहले हम पीते थे, आज इतना दूषित पानी है। यदि दूषित पानी को हम पिएंगे, चाहे गंगा जी का है, चाहे जमुना जी का है, चाहे सरस्वती का है, कावेरी का, कुछ का भी है, किसी भी नदी का है, बताओ बीमार होंगे कि नहीं होंगे? अनेक प्रकार की बीमारियां फैल जाएंगी, इतने प्रकार के जीवाणु, बैक्टीरिया हो जाएंगे, हमेशा वातावरण में घूमते रहेंगे, सांस के साथ हमारे अंदर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? इसके बावजूद भी इन नदियों से जो गंदगी से भरी हुई हैं,
जो पॉलीथीन से भरी हुई हैं, कूड़े कचकर से भरी हुई हैं, जहाँ कहीं ये नदियाँ टूटती हैं वहाँ बाढ़ आती है, और बाढ़ आती है तो इसमें जो गंदगी जमा होती है, मृत मवेशी हैं, तुम्हारी पॉलीथीन पन्नी कहते हैं जिसको तुम वो हैं, और वनस्पति हैं, जब वो जा करके जमीन पर बिछ जाती हैं तो पानी को सोखने की जो क्षमता है कृषि की वो समाप्त हो जाती है। पटना में पिछली बार जो बाढ़ आई थी, तो बाढ़ के चले जाने पर, बाढ़ के पानी को निकाल लेने के बाद जब लोगों ने देखा तो वहाँ की भूमि पर इतनी पॉलीथीन, इतनी पन्नियां, इतनी मृत मवेशी वनस्पति मिली थी कि उन्होंने वहाँ के क्षेत्र को ढक दिया। पॉलीथीन ने जमीन को पानी पीने ही नहीं दिया, इतना कचरा भर करके आया। और बताओ, इतना कचरा जब भर करके आया तो जान माल का नुकसान हुआ का नहीं हुआ? नदी जो पहले बड़े आसानी से बहती थी, कचरा जमा हो जाने के कारण नदी का पानी रुक गया, नदी टूट गई। नदी के टूट जाने पर बाढ़ आ गई, बाढ़ के द्वारा खेतों में पानी चला गया, और खेतों में फिर वो जाकर के पन्नी, पॉलीथीन, मृत मवेशी, वनस्पति जाकर के बिछ गई और समस्याएं बढ़ गई। ये पाठ तुम्हारा कंप्लीट है। आगे पढ़ाएंगे अगले दिन, यानी कि कल पढ़ाएंगे आपको जलवायु। जलवायु क्या है? जय हिंद, जय भारत।